तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 के यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। गिवन डैट x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें ये वाली वैल्यू तो गिवन है और फाइंड आउट क्या करनी है, हमें ये वाली वैल्यू। और देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन हमें यहाँ पे क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का यहाँ पे क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी हमारा 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पे a मानेंगे एंड इस वाले को b मानेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना है, हमें b का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 25। ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 25। अब ये माइनस को 2 क्या होगा, राइट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 27। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। इसका मतलब p की वैल्यू और q की वैल्यू पुट करने के बाद देखना है हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। 81 पी स्क्वायर प्लस का 16 क्यू स्क्वायर माइनस का 72 पी क्यू। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 2/3 एंड q की वैल्यू क्या है, 3/4। तो ये जो वैल्यू है p एंड q की, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/3 और उस पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे करेंगे हम 2/3 का स्क्वायर प्लस 16 क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 3/4, इसका भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 72। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/3 एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/4। अब हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सॉल्व। तो ये वाली 3 से ये वाला 3 कट जाएगा यहाँ पे, और 4 1 जा 4 और ये भी पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे कितना बचा 32। तो 4 8 जा यहाँ पे क्या होता है 32। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 प्लस 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस का 18 2 जा 36। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9 1 जा 9 9 9 जा 81, 16 से 16 कैंसिल आउट, क्या बचा है यहाँ पे 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस का 36। 36 पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारा, सिर्फ 9 बचेगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करके बताना है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4x माइनस का 3y एंड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में 16x स्क्वायर प्लस का 12xy प्लस का 9y स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे 4x की क्या करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले 4x को किससे करना है, 16x स्क्वायर से। तो 16 4 से क्या होता है 64 होता है, और ये x और ये x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, x क्यूब हो जाएंगे। फिर 4x को किससे करना है, 12xy से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 x का स्क्वायर एंड y, क्योंकि यहाँ पे 2 बार x था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था। फिर 4x को दोबारा किससे करना है, 9y स्क्वायर से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 एंड x
वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे सिंगल एक्स है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, यहाँ पे -3y की यहाँ पे फिर दोबारा तीनों से मल्टीप्लाई करनी है बारी बारी से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 16 3 जा 48, तो 48 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वाई। फिर दोबारा माइनस की करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 3 जा 36 एक्स वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे दोबारा -3y की किससे करनी है, 9y स्क्वायर से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 3 जा 27 वाई क्यूब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसकी पावर यहाँ पे सेम है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, 48 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 48 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला भी आपस में कट के क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना, 64 का एक्स क्यूब एंड -27 वाई क्यूब। और देखते हैं ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, यूजिंग द आइडेंटिटी। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हमें यहाँ पे 96 की स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें 96 को इस वाले फॉर्म में बनाना पड़ेगा, a माइनस बी के फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे, तो 100 माइनस 4 कितना होता है हमारा, 96 ही होता है। तो इसको हम यहाँ पे 100 माइनस 4 ले सकते हैं। और 100 हमारा यहाँ पे a के तरिया काम करेगा और 4 हमारा यहाँ पे b के तरिया काम करेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 माइनस 4। और इस पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद इसने यहाँ पे क्या करा है, ए का स्क्वायर किया है। तो ए का स्क्वायर मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या, माइनस का 2a भी है। तो माइनस का 2a हमारा यहाँ पे ये है और b हमारा यहाँ पे ये है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हमारा यहाँ पे क्या है, 100 है। एंड b हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। प्लस का यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। माइनस यहाँ पे क्या होगा, 100 टू 200, 200 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 16। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 पे 800 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 0 0, 10 में से 8 गए 2। एंड यहाँ पे 9200, इसमें हमें 16 को ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 9216। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 9216। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें ये वाली वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है, 24.7 है। तो 24.7 को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस का 0.3। तो 24.7 हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 25 माइनस का 0.3। एंड 25.3 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस का 0.3। तो इसमें दोनों की जो ए वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। और यहाँ पे बी वैल्यू सेम होगी, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है एंड यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी के फॉर्मेट में बनाएंगे एंड ए माइनस बी के फॉर्मेट में बना लेंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ए माइनस बी के फॉर्मेट में बना लेता हूँ। इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप पहले यहाँ पे ए प्लस बी यूज कर रहे हैं या ए माइनस बी, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 24.7 मल्टीप्लाई 25.3। तो इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 24.7 को 25 माइनस का 0.3 एंड 25.3 को कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस का 0.3। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ए का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे ए है एंड ये वाला हमारे यहाँ पे बी है, ये वाला ए है एंड ये वाला यहाँ पे क्या है, बी है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे फिर भी करके दिखा देता हूँ। 625 ही होता है। तो यहाँ पे फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जो 25, 2 कैरी गया, 5 2 जो 10 12 एंड 5 2 जो 10 का 0 1 कैरी गया, 2 2 जो 4 एंड 5। तो यहाँ पे कितना आ गया,
52 एंड यहाँ पे 625। तो ये तो हमारा 625 आ गया। एंड 3 3 जा यहाँ पे क्या होता है 9 होता है और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना 0.3 को किससे करना है 0.3 से। 3 3 जा 9 होता है, बट इससे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं 2 पॉइंट भी आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 0.09, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल लगेगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.09। तो इसको यहाँ पे क्या करना है 625 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं माइनस का 0.09। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे आ गया 9 एंड यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 6। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 624.91। तो किस में आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 64.91 हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। गिवन डैट पी क्यू इक्वल टू 6 एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है जो कि 6 है, एंड पी प्लस क्यू हमें कितना गिवन है 5 गिवन है। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, LHS में भी एंड RHS में भी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। इसको हम यहाँ पे सेपरेट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25, और जो प्लस का 2pq है अगर ये हमारा राइट साइड ट्रांसपोज होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2pq हो जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस का 2, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 6 थी, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना बचा यहाँ पे 25 माइनस का 12, जो फाइनल आंसर आए वो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली वो हमारे यहाँ पे कितनी निकली 13 निकली। तो ये आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा 13। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 17 सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ अनदर इज 983 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है दो स्क्वायर है। एक की साइड हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरे की साइड जो हमें दे रखी है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसकी साइड यहाँ पे क्या दे रखी है 983 सेंटीमीटर, मतलब 983 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना दोनों के एरिया का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पे साइड का स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर। तो बड़े वाले का जो एरिया निकलेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है साइड स्क्वायर। तो एक की साइड हमें यहाँ पे 983 दे रखी है, तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे स्मॉल वाले का निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो स्मॉल वाले का जो यहाँ पे क्या था 17 था एक की साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। तो दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो पहले वाले का हम यहाँ पे क्या लेंगे 983 का होल स्क्वायर, 983 का होल स्क्वायर, और सेकंड वाले का यहाँ पे लेंगे माइनस का 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका यहाँ पे जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या है ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी ब्रैकेट। तो वो हम यहाँ पे लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 983 प्लस का 17
एंड 983 माइनस का 17। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 983 में अगर मैं प्लस का 17 करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ये हमारा 1000 हो गया। मल्टीप्लाई अगर 983 में यहाँ पे 17 माइनस करता हूँ तो देखते कितना होगा 983 माइनस का 17। तो 13 में से 7 गए 6 बचा एंड 7 में से 1 गए कितना बचा 6 एंड यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आ गया हमारा 966। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा 966 एंड 000। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर जो आ रहा है किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो x की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे क्या है 1 दे रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लूँगा। वो यहाँ पे क्या दे रखा है 3 + 5 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 9 माइनस 15 अपॉन एक्स प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी हमारे यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में है। और x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट x = 1 ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5 अपॉन 1 9 माइनस 15 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 5 8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेक्शन में 1 होगा तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे 15 अपॉन 1 है तो इसको नॉर्मली हम यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा हमारा 9 माइनस का 15 प्लस का 25। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 + 9 कितना हो गया हमारा 34 हो गया। 34 एंड माइनस का 15 तो कितना बचा यहाँ पे 9 एंड 2 में से 1 गए 1 19 बचा। तो 19 8 जा यहाँ पे कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 19 8 जा हमारे यहाँ पे क्या होता है 152 होता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम V ऑफ अ सॉलिड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है और जो वैल्यू है फॉर्मूले के अंदर जो पुट होने वाली वो भी हमें यहाँ पे क्या है गिवन है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें यहाँ पे क्या करनी है पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे V = पाई कैपिटल R² माइनस का स्मॉल का R² एंड मल्टीप्लाई बाय H। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 22/7 है एंड कैपिटल R हमें क्या दे रखा है 8 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल r हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड h हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसे हम यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 एंड 7/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 7/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 8 8 = 64 माइनस 5 5 = 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 7/2। तो यहाँ पे सारी चीज़ मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पे ये 7 से ये 7 काट सकते हैं एंड 2 1 = 2 और ये 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा 64 माइनस 25। अगर मैं 64 में 25 माइनस करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे बचा हमारा 9 एंड 5 में से 2 गए 3 तो यहाँ पे बचा 39। तो 11 × 39 इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व 11 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 39 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 9 यहाँ पे 9 आ गया 9 3 12 एंड यहाँ पे 429। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 429। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, द एरिया ए ऑफ अ सॉलिड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है और हमें जो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट होगी वो भी हमें यहाँ पे क्या है गिवन है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट होनी है उसको पुट करना है एंड उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, A = पाई R² प्लस 2 पाई RH प्लस पाई RL। तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.142। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.142 एंड R की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पे कर देंगे 10 का स्क्वायर क्योंकि R² हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3.142, आर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, और एच यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है, प्लस पाई की वैल्यू दोबारा हमें 3.142 ही लेनी है, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, और फिर मल्टीप्लाई आर हमें क्या दे रखा था 10 दे रखा था, एंड एल की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसको सिंपल सॉल्व, तो यहाँ पे 3.142 है और इसको यहाँ पे 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3.142 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 3 30, और 30 को यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 मल्टीप्लाई 3.142, आगे सॉल्व करेंगे प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 3.142 एंड 40, तो 40 मल्टीप्लाई 3.142, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है सब में 3.142 कॉमन है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.142, बाकी यहाँ पे प्लस में कर लेंगे 100 प्लस 60 प्लस 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.142 100 एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200, तो सिंपल इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.142 को मैं यहाँ पे 2 से कर देता हूँ, बाकी हम 2 जीरो बाद में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 6.284, और यहाँ पे 2 जीरो और थे, तो 2 जीरो की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट की वैल्यू वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 628.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 628.4, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 628.4, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।